हेलो एवरीवन, C#.NET के इस लेक्चर में हम फंक्शन को डिस्कस करेंगे। फंक्शन फंक्शन डिस्कस करेंगे इसमें। तो पहले ये जान ले फंक्शन क्या होता है। फंक्शन एक कोड ब्लॉक होता है जिसका कोई नाम होता है, यानी फंक्शन इज अ कोड ब्लॉक विच इज गिवन सम नेम, कैन बी कॉल्ड एनीवेयर एंड एनी नंबर ऑफ टाइम्स इन ए प्रोग्राम। अगर आपने फंक्शन एक बार डिफाइन कर लिया तो उसको जितनी बार मर्जी उतनी बार कॉल कर सकते हैं। यानी फंक्शन हमारे प्रोग्राम का रीयूजेबल कंपोनेंट होता है। फंक्शन में चार पार्ट होते हैं: रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम, आर्गुमेंट लिस्ट एंड फंक्शन की बॉडी। फंक्शन बॉडी में कोड होता है जो हम फंक्शन से एक कराना चाहते हैं। यानी फंक्शन इज अ कोड ब्लॉक विच इज गिवन सम नेम। A function once defined can be called anywhere and any number of times in a program. A function is written to perform a particular task or computation. तो फंक्शन के प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं: फंक्शन विद नो आर्गुमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू, फंक्शन विद आर्गुमेंट्स एंड विद रिटर्न वैल्यू, फंक्शन विद नो आर्गुमेंट बट रिटर्न वैल्यू, फंक्शन विद आर्गुमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू। तो आपको ये चारों फंक्शन में एक एक करके डिस्कस कर रहा हूँ। तो पहला मेरा एग्जाम्पल है फंक्शन विद नो आर्गुमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू का। हमने फंक्शन का जो एग्जाम्पल लिया है, नाम हमारे फंक्शन का विश मी है, आर्गुमेंट कुछ भी नहीं है। अगर आर्गुमेंट होती तो हम इसके इस ब्रैकेट में डाल देते, फंक्शन के नाम के आगे जो पैरेंथेसिस है, और रिटर्न टाइप इसका क्या है, कुछ नहीं है, इसीलिए वॉइड है। अभी हम जो भी फंक्शन आपको बताएंगे वो सब फंक्शन के आगे हम स्टैटिक कीवर्ड लगाएंगे। एक्चुअली किसी फंक्शन को स्टैटिक इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमारा जो फंक्शन है क्लास के अंदर है, और क्लास के अंदर डिफाइन किसी फंक्शन को अगर आप बिना ऑब्जेक्ट बनाए कॉल कर रहे हैं तो आपको उसको स्टैटिक करना पड़ेगा। अभी ये जो हमारा डिस्कशन है स्टैटिक और क्लास के अंदर का स्टैटिक फंक्शन, ये हम आगे की क्लास में आपको डिस्कस करेंगे। अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि क्लास के अंदर हम फंक्शन बना रहे हैं तो उसको बिना ऑब्जेक्ट के कॉल करना है, तो मैं स्टैटिक लगा दिया। बाकी स्टैटिक के अलावा आपने जो पुरानी चीजें हैं वो वैसे ही समझनी है फंक्शन के बारे में। तो ये मेरा फंक्शन है, नाम क्या है, विशमी, आर्गुमेंट कुछ भी नहीं है और रिटर्न टाइप वॉइड है। इसमें दो लाइनें हैं, दिस इज विशमी एंड गुड मॉर्निंग, और इसको हमने यहाँ पे मेन फंक्शन से कॉल किया है। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होगा, तो पहले ये लाइन चलेगी, लिख के आएगा दिस इज मेन, फिर विशमी कॉल होगा, तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, जहाँ फंक्शन डिफाइन है। क्योंकि जब कोई फंक्शन कॉल होता है तो कंट्रोल कहाँ जाता है, जहाँ फंक्शन डिफाइन है उस डेफिनेशन को एग्जीक्यूट करके, या जैसे ही कोई रिटर्न स्टेटमेंट मिलता है कंट्रोल वापस कहाँ आता है, जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था और उसके आगे से एग्जीक्यूशन को रिज्यूम करता है। तो हमारा प्रोग्राम जब चलेगा तो मेन से पहले दिस इज मेन लिख के आएगा, फिर फंक्शन कॉल होगा तो कंट्रोल फंक्शन की डेफिनेशन पे आएगा, दिस इज विशमी लिखेगा, फिर गुड मॉर्निंग लिखेगा, फिर वापस आएगा तो बैक टू मेन लिखेगा, फिर रुका रहेगा, हम की प्रेस करेंगे, एग्जिट कर जाएगा। रन करा के दिखा रहे हैं आपको इसको, देखिए दिस इज मेन, दिस इज विशमी, गुड मॉर्निंग, बैक टू मेन। तो जो मैसेजेस की सीक्वेंस है उससे आप समझ सकते हैं कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट कहाँ से हुआ, फंक्शन कॉल हुआ तो क्या हुआ, फंक्शन वापस फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद क्या हुआ। ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो प्रोग्राम है हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो फंक्शन विद नो आर्गुमेंट, फंक्शन विद आर्गुमेंट्स एंड विद रिटर्न वैल्यू का है। तो उसको आप देखिए, ये हमारा फैक्ट नाम का फंक्शन है। इसमें हमने एक फंक्शन बनाया है जो फैक्टोरियल निकालेगा, इसको आप समझिए। ये मेरा फंक्शन है, नाम क्या है, फैक्ट, नाम क्या है फैक्ट, आर्गुमेंट क्या ले रहा है, एक इंटीजर, रिटर्न क्या कर रहा है, एक इंटीजर, तो रिटर्न टाइप इंट है, ये रिटर्न टाइप है, नाम क्या है फैक्ट है, आर्गुमेंट एक इंटीजर है, और अगेन मैंने इसको स्टैटिक बनाया है ताकि मैं इसको ऑब्जेक्ट के बिना कॉल कर सकूं। अभी ऑब्जेक्ट के बिना कॉल करने का मतलब क्या होता है वो हम आपको तभी बता पाएंगे जब हम लोग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो हमारा फंक्शन है ये एक इंटीजर आर्गुमेंट लेगा और उसका फैक्टोरियल कंप्यूट करके रिटर्न कर देगा। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा, हमेशा की तरह मेन से। तो जैसे हम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे INT बनेगा, फिर बोलेगा एंटर एनी नंबर, यहाँ पे आगे वेट करेगा, इस लाइन पे आपने जो भी नंबर डाला वो ए में स्टोर हो जाएगा। फिर ये लाइन हमारी फंक्शन कॉल की है, बी इज इक्वल टू फैक्ट है, कंट्रोल कहाँ आएगा, फंक्शन की डेफिनेशन पे, ए की जो वैल्यू है वो एन में स्टोर हो जाएगी। ए मेरा यहाँ पर एक्चुअल आर्गुमेंट है और एन मेरा फॉर्मल आर्गुमेंट है, या एक्चुअल वेरिएबल या फॉर्मल वेरिएबल मान लीजिए। ए मेरा एक्चुअल वेरिएबल है, एन फॉर्मल वेरिएबल है। एक्चुअल वेरिएबल की वैल्यू फॉर्मल वेरिएबल में अवेलेबल होती है फंक्शन के डेफिनेशन पार्ट को, यानी ए का फैक्टोरियल निकलेगा जो कि n के थ्रू निकलेगा फैक्ट में, और f में स्टोर होगा फैक्टोरियल और रिटर्न होके b में आ जाएगा। फिर हम b को यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे, देखिए एंटर एनी नंबर, मैंने 5 डाला, एंटर मारा, फैक्टोरियल इज 120। दूसरा एग्जाम्पल हमारा है फंक्शन विद नो आर्गुमेंट बट फंक्शन विद आर्गुमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू। तो ये मेरा एग्जाम्पल मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है टेबल प्रिंट करने का, मतलब मैं नंबर डालूंगा और मेरा प्रोग्राम उसका टेबल प्रिंट करेगा।
फंक्शन का किस टाइप का है, फंक्शन विद आर्गुमेंट्स बट नो रिटर्न वैल्यू। तो ये नाम क्या है इसका, टेबल, आर्गुमेंट एक इंटीजर ले रहा है, रिटर्न कुछ नहीं कर रहा है, और स्टैटिक कीवर्ड मैंने इसके आगे लगा दिया क्योंकि ऑब्जेक्ट के बिना कॉल होना है। ये int और ये टी में n का टेबल स्टोर करके प्रिंट करता रहेगा। मेन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, देखिए int a बना, एंटर एनी नंबर लिखेगा, फिर यहाँ पे वेट करेगा, कंसोल डॉट रीड लाइन पे आप जो नंबर डालेंगे इंटीजर में कन्वर्ट होकर a में आ जाएगा, फिर टेबल a कॉल होगा, टेबल फंक्शन कॉल हुआ है a एज आर्गुमेंट पास करके, a का वैल्यू फॉर्मल वेरिएबल n में रिसीव होगी, फिर यहाँ पे n का टेबल प्रिंट होगा, n का टेबल प्रिंट होकर कंट्रोल वापस कहाँ आएगा, जहाँ से टेबल कॉल हुआ, फिर कंसोल डॉट रीड के पे रुक जाएगा। देखिए बोला एंटर एनी नंबर, मैंने डाल दिया 5, एंटर मारा, 5 का टेबल हमारे सामने है और प्रोग्राम एंड। अगला एग्जाम्पल हमारा है फंक्शन विद नो आर्गुमेंट्स बट रिटर्न वैल्यू। इसको आप समझ लीजिए। इसमें मैंने एक गेट एज नाम का फंक्शन बनाया है जो एज रिटर्न करेगा। एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन विद नो आर्गुमेंट्स बट रिटर्न वैल्यू, नाम है गेट एज, आर्गुमेंट कुछ भी नहीं ले रहा है, रिटर्न एक इंटीजर कर रहा है जो कि एज होगी। ये क्या कह रहा है, एंटर एज, और जो एज हम डाल रहे हैं उसको ए में ले रहा है, ए को रिटर्न कर दे रहा है, किसको, मेन फंक्शन को। अब देखिए एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा, मेन से। तो यहाँ पे लिखा int n इज इक्वल टू गेट एज, कंट्रोल पहली लाइन में ही कहाँ आएगा, फंक्शन की डेफिनेशन पे। तो गेट एज एग्जीक्यूट होगा, बोलेगा एंटर एज, और जो आप एज डालोगे वो ए में आएगी, फिर ए को रिटर्न करेगा, हमारा ए एन में आ जाएगा, फिर हम ए को प्रिंट करा देंगे, बस एन में आ जाएगा, सॉरी एन को प्रिंट करा देंगे। इसको रन करा के दिखा रहे हैं हम आपको। एंटर एज हमने यहाँ डाल दिया 25, एंटर मारा, योर एज इज 25, और हमारा ये तीनों चारों तरह का फंक्शन हमारा डिस्कस हो गया। फंक्शन विद नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू, फंक्शन विद आर्गुमेंट्स एंड विद रिटर्न वैल्यू 2, फंक्शन विद आर्गुमेंट्स बट नो रिटर्न वैल्यू, फंक्शन विद नो आर्गुमेंट बट रिटर्न वैल्यू। तो ये सारे फंक्शन आपने देख लिए इस एग्जाम्पल में, और इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।